आज धरती पे जितने भी इंसान रहा करते हैं सभी के मन में एक जिज्ञासा रहता है कि हम भगवान तक किस तरह से पहुंच सकते हैं। हर कोई भगवान तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। कोई मंदिर में ढूंढ रहा होता है तो कोई मस्जिद में ढूंढ रहा होता है, कोई चर्च में ढूंढ रहा होता है तो कोई गुरुद्वारा में ढूंढ रहा होता है, कोई धर्मों के किताबों में ढूंढ रहा होता है तो कोई गुरुओं के पास जाके ढूंढ रहा होता है भगवान तक कैसे पहुंच सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इंसान भगवान तक कभी पहुंच सकता है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो भगवान तक पहुंचना चाहता है वो है कौन। क्या आप भगवान तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप हैं कौन। क्या आप एक शरीर हैं या आप आपका नाम है। आप आखिर है कौन। जब तक आप आपका अर्थ नहीं समझ लेते तब तक भगवान सिर्फ एक कंसेप्ट है, एक एक्सपीरियंस नहीं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आप हैं कौन, जिसे हम तुम कहते हैं, जिसे हम मैं कहता हूं। आखिर ये मैं होता क्या है। जहां इंसान आज तक ये नहीं समझ पाया कि किसी भी इंसान से उसका अगर मैं को छीन लो, उसे अगर बोलो कि तुम मैं का यूज नहीं करके अपने बारे में कुछ भी बताओ, वो एक शब्द तक नहीं बोल सकता। यानी जब भी हम अपने आप में अगर मैं को हटा देता हूं तो अपने बारे में एक शब्द तक नहीं बोल सकता। यानी आई का जो वजन है ये इतना ज्यादा हो गया कि इंसान खुद को भूल गया है। जब तक इंसान आई का मतलब नहीं समझ लेता, मैं का मतलब नहीं समझ लेता, तब तक इंसान कभी भी भगवान तक नहीं पहुंच सकता और न ही इन चीजों से आजाद हो सकता है। जरा सोच के देखिए अभी आप अपने से मैं को हटा दीजिए, फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करके देखिए आखिर आप है कौन। ट्राई करके देखिए, कमेंट सेक्शन खुला है। आप अपने मैं को हटा के आप अपने बारे में बताइए कि आप हैं कौन। क्या एक शब्द भी आप बता सकते हैं अपने बारे में। अगर आपसे मैं आपका मैं छीन लूं तो आपके अंदर जो आई है अगर वो आपसे अलग कर दूं तो क्या आप अपने आप को इंट्रोड्यूस तक कर सकते हैं। जहां हमेशा से आपको ये लगता है कि मैं ये हूं मैं वो हूं, पर आखिर ये मैं है कौन। क्या मैं आपका शरीर है या आपका नाम है या फिर आपका ईगो है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये आई होता क्या है। जब भी हम बोलते हैं कि मैं ये हूं मैं वो हूं, पर ये मैं है कौन। ये मुझ में मैं कहां पे एग्जिस्ट करता है। क्या आपका नाम आई है। नहीं, आपका नाम आई नहीं है। लेकिन जब भी आप कहते हैं तो आप ये बोलते हैं कि मैं सौरभ हूं मैं गौरव हूं मैं ये हूं मैं वो, पर ये मैं कौन है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर मैं होता क्या है। कंसेप्ट ऑफ आई, द वेट ऑफ आई। कितना वजन होता है इस आई में, जहां इंसान इस पे कभी गौर नहीं करता, जिसकी वजह से कभी भी वो आई से आजाद नहीं हो पाता। जहां आज आप ट्राई करके ही देखे थोड़ी देर पहले कि आपसे अगर मैं आपका आई को हटा दिया तो आप अपने बारे में एक शब्द तक नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे। सौरभ एक लड़का है, सौरभ ये है, सौरभ वो है, पर ये सौरभ कौन है। सौरभ को कनेक्ट करेंगे तो फिर से वहां मैं आ जाएगा, यानी मैं सौरभ। यानी देख रहे हैं कि आई का वजन कितना ज्यादा है। आई के बिना इंसान अधूरा हो जाता है। आई को हटा दे किसी भी इंसान से तो उसे लगता है कि मैं कुछ हूं ही नहीं। तो समझते हैं कि शरीर में ये आई होता कहां पे है। एक और तो कहते हैं कि मैं भगवान के पास जाना चाहता हूं, लेकिन जब भी हम बात करते हैं मैं का, तो मैं आखिर कौन भगवान तक जाना चाहता है। मैं अगर मेरे अंदर देखने जाऊं तो सबसे पहले मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं आखिर मैं हूं कौन। यानी हमेशा जो मैं बोलता हूं ये मेरे अंदर कहां पे है, आई कहां पे है। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉडी के हर एक पार्ट को अलग करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें मैं कहां पे एग्जिस्ट करता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपने पूरे शरीर में आई को ढूंढने जाते हैं आखिर आई कहां पे रहता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने बॉडी से दोनों हाथों को हटा देते हैं और फिर हम ढूंढने जाते हैं कि क्या मेरे हाथों में आई है या मेरे अंदर आई है, यानी कि मैं। तो मेरे अंदर जो ये मैं होता आखिर है कहाँ। हम अपने बॉडी से दोनों को हटा दिए और हाथों में ढूंढने गए तो वहां पे कहीं भी हमको आई मिला नहीं। यानी कि जो हाथों में है इसमें आई का एग्जिस्टेंस नहीं है।
अब हम क्या करते हैं कि शरीर के नीचे के हिस्से को हटा देते हैं। अब ढूंढने जाते हैं क्या पैरों में मेरा आई छुपा हुआ है। जब शरीर से हाथों को अलग कर दिए, पैरों को अलग कर दिए और अभी भी देखने जा रहे हैं तो अभी भी मुझ में मैं है, लेकिन वो मैं मेरे हाथों में नहीं मिला, वो मेरे पैरों में नहीं मिला। अब हम क्या करते हैं कि गले के नीचे बॉडी के पूरे हिस्से को काट के हटा देते हैं। तो अब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं क्या बॉडी के निचले हिस्से में आई छुपा हुआ था। तो अभी भी हमें ये लगेगा कि हमारा जो आई है वो हमारे ब्रेन के अंदर है, यानी इतना सारे बॉडी में हम देख लिए कि गले के नीचे हमें कुछ मिला नहीं जहां पे हमें आई मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से भी कट करके हटा देते हैं, अपनी आंखों को भी हटा देते हैं। अभी सिर्फ उस पार्ट को रखते हैं जहाँ पे हमारी मेमोरी स्टोर रहती है। तो यहाँ पे हमने शरीर का सारा पार्ट को अलग कर दिया। तो अभी जो हमारे पास बचा हुआ है वो सिर्फ हमारी यादें बचा हुआ है। पर अभी भी हम आई को जब ढूंढने जाते तो बॉडी के किसी भी पार्ट में आई हमें मिल नहीं रही है। ये जो मैं होता है, मैं का पास कहीं पे मिला नहीं, यानी अभी जहाँ पे बचा हुआ है वो हमारी यादों में बचा हुआ है। पर हम क्या करते हैं, ब्रेन के उस हिस्से में जहाँ पे हमारा मेमोरी कैद है उस डाटा को डिलीट कर देते हैं। तो आप ढूंढने जाते हैं कि इसमें मैं हूँ कहाँ। तो अब हमें ये पता चलता है कि शरीर के पूरे हिस्से में कहीं पे मुझ में मैं मिला ही नहीं। तो फिर मेरे अंदर ये मैं हूँ क्या। इंसान हमेशा से ये भ्रम में रहता है कि मैं ये हूँ, मैं वो, मैं इंसान हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं एक लड़का हूँ। लेकिन जब पूरे शरीर के हर एक हिस्से को अलग किए तो कहीं पे भी मुझे मैं मिला नहीं। जब पैरों को देखने गए तो बोले ये तो पैर है, जब हाथों को देखने गए तो बोले ये हाथ है, जब आंखों को देखने गए तो यहाँ पे बोले कि ये आंख है। पर इसमें कहीं पे भी मैं का जिक्र नहीं हुआ। यानी इंसानों के अंदर ये आई है क्या? ये तो सिर्फ एक भ्रम है ना। जब पूरे जिस्म में हमें कहीं पे आई का वास नहीं मिला तो फिर ये कौन सा आई है जिसे हम इतने दिनों से कैरी करते आ रहे हैं। ये जो कहते हैं कि मैं हूं, पर ये मैं हूं क्या? मैं तो मेरा शरीर नहीं है, मैं तो सिर्फ एक इल्यूजन हूं ना। जहां आज आप देख सकते हैं आई के बिना इंसान अधूरा हो जाता है, पर जब इंसान के अंदर से आई को निकाल देते हैं तो उसका कुछ भी नहीं बचता। यानी आई के बिना इंसान इतना अधूरा हो जाता है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस तक नहीं कर सकता, वो अपने बारे में एक शब्द तक नहीं बता सकता। तो जब भी हम किसी इंसान से उसके आई को अलग कर देते हैं तो उस इंसान को पहली बार ये एहसास होता है कि मैं कुछ हूं नहीं। यानी विदाउट आई एम नथिंग। बट ये जो नथिंग होती है ये खालीपन नहीं होता। जिस मोमेंट पे इंसानों को ये लगता है आई के बिना वो कुछ भी नहीं है, वो उसी मोमेंट पे सब कुछ हो जाता है। यानी जैसे इंसानों के अंदर से आई का भरम टूटता है तो वो जो फील करता है कि मैं अब कुछ भी नहीं हूं, ये कुछ भी नहीं होना, ये कुछ भी नहीं होना खालीपन नहीं होता, ये बल्कि सब कुछ होता है। बिना आई के जब आप ये महसूस करते हैं कि आप कुछ भी नहीं है तो ये कुछ भी नहीं होना खालीपन नहीं होता, ये सब कुछ होता है। When you feel you are nothing without I, that nothing is not emptiness, that is filled with everything। जब आपके अंदर से आपके आई को अलग कर देते हैं तो आपको जो महसूस होता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये जो महसूस होता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, पर ये कुछ भी नहीं होना ये सब कुछ होने का निशानी होता है, जिसकी वजह से आप ये फील करते हैं कि बिना आई के जब आप खुद को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते तो इस समय आप अस्तित्व से पहली बार जुड़ जाते हैं, जहाँ पे आप सब कुछ हो जाते हैं। और जब आप सब कुछ हो जाते हैं तो सब कुछ होने के बाद आप कभी भी किसी छोटी चीज को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि मैं हूँ क्या। यानी कि एक बड़े से हिस्से से जब एक छोटे टुकड़े को अलग कर लूं, जहाँ पे ये बड़ा टुकड़ा ये जानता है कि मैं ये भी हूँ और जो टुकड़ा है वो मेरा ही हिस्सा है, तो ये जो बड़ा टुकड़ा है कभी भी उस छोटे टुकड़े के सामने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि यही जब सब कुछ होता है तो सब कुछ होने के बाद कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं रहता है। ये फर्स्ट रियलाइजेशन होती है किसी भी इंसान के अस्तित्व से जुड़ने की। बट जिस मोमेंट पे इंसान को ये फील होता है आई के बिना वो कुछ भी नहीं है, तो ये मोमेंट इतना गहरा होता है कि इसे समझने की जरूरत होती है। जब इसे हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से आई के बिना हम सब कुछ हो जाते हैं,
तो उसकी जो जर्नी होती है, उसकी जो भटकाव होती है भगवान तक पहुंचने की, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जहाँ पे पहली बार इंसान ये महसूस करता है कि वो भगवान तक पहुंचा नहीं बल्कि वही भगवान है। यानी इंसान जिस सोर्स से बना है वो भगवान के सोर्स से बना है। और जब इसको पहली बार एहसास हो जाता है वो सोर्स मैं ही हूँ, तो इंसान की जो बाहरी दुनिया में तलाश होती है भगवान की, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो अब हम समझते हैं कि अपने बॉडी से इस आई को अलग कैसे कर सकते हैं। पर इससे भी पहले थोड़ा हम ये समझ लेते हैं कि अगर जब हम बोलते हैं कि मैं भगवान तक पहुंचना चाहता हूं, जहां पे हम ये देखें कि पूरे शरीर में मैं कहीं पे हूं ही नहीं, तो थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि जब आई यानी मैं भगवान तक पहुंच जाता हूं, तो आखिर भगवान तक पहुंचा कौन? मैं तो मेरा शरीर नहीं हूं। यानी जब मैं पहुंच जाता है तो शरीर तो यहीं पे रह गई, यादों को मिटा दिए तो मेरे अंदर तो कुछ बचा ही नहीं। यानी मैं को अगर मैं भगवान तक पहुंचा भी दूं तो भी मैं यहीं पे रह जाऊंगा, क्योंकि जब तक मेरा शरीर है तब तक मैं पहुंच नहीं सकता। तो पहुंचने की जो कहानी होती है वो शरीर की तो नहीं होती। तो आइए अब समझते हैं कि किस प्रकार से इंसान अपने आई को मिटा सकता है और आई को मिटाने के बाद कैसे वो भगवान तक पहुंच सकता है। भगवान तक पहुंचना कोई जर्नी नहीं है, बल्कि इंसान के ऊपर ये जो मैं का परत होता है ये इतना गहरा हो जाता है कि इंसानों को भगवान से अलग कर देती है। जिस समय ये मैं का कवच अपने बॉडी से हटा देते हैं, अपने आप से हटा देते हैं, उस समय हम भगवान से कनेक्टेड हो जाते हैं, जहाँ पे इंसान में और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता। यानी जिस इंसान के अंदर से उसका आई मिट गया, उसके अंदर जो शक्ति आती है वो असीम शक्ति आ जाती है, जहाँ पे वो सिर्फ इंसानों को ही नहीं, सिर्फ जानवरों को ही नहीं, बल्कि वो नॉन लिविंग थिंग्स को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। यानी इस स्टेट में आने के बाद हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। इसमें इतनी पावर होती है कि हम कोई सा भी चीज कर सकते हैं। इवन अगर ये चीज गहरा हो जाए, जहाँ पे आई को हम पूरी तरह से हटा देंगे, तो हम कोई सा भी काम कर सकते हैं, जहाँ पे कोई सा भी बाधा नहीं रह जाएगी। जो हमारी कल्पना होती है, जो हमारी कल्पना के अंदर भगवान के पास कितनी शक्ति होती है, जो भी हम कल्पना किया करते हैं, जो भी हमारी इमेजिनेशन होती है, वो सारी इमेजिनेशन का पावर हमारे अंदर आ जाती है। तो आइए आप समझते हैं कि किस प्रकार से इंसान अपने आई को अलग कर सकता है अपने आप से। जहाँ पे इंसान अगर अपना आई को अलग करना चाहेगा, यानी इंसान अपने मैं को अपने से अलग करना चाहेगा, तो इसके लिए दो ही रास्ते दुनिया में हैं। पहला रास्ता ज्ञान का है और दूसरा रास्ता प्रेम का है। तो समझते हैं कि पहला रास्ता क्या होता है, किस प्रकार से ज्ञान के जरिए हम अपने आप से मैं को अलग कर सकता हूँ, और फिर हम समझेंगे जो दूसरा रास्ता होता है, जो अल्टीमेट ट्रूथ होता है, जो भगवान का लैंग्वेज होता है, जो यूनिवर्स का लैंग्वेज होता है, वो प्रेम का लैंग्वेज होता है, लव का लैंग्वेज होता है। जहाँ प्रेम जो होती है, लव जो होती है, वो वननेस का नाम होती है। यानी प्रेम अगर बढ़ता जाए तो जितनी चीजें अस्तित्व से अलग होते गई है, सारी चीजें आपस में जुड़ने लगती है। और जहाँ पे प्रेम इतना सच्चा हो जाए, प्रेम इतना गहरा हो जाए, तो ये जो दुनिया में इतने ज्यादा फैलाव देखते हैं, ये फैलाव पूरी तरह से एक केंद्रित हो जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि ये आप में वो विलीन हो जाएगा। यानी फिर दुनिया के बारे में कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर ही हमें सारी चीजें मिल जाती है। तो आइए अब समझते हैं कि ये जो ज्ञान का रास्ता होता है, ज्ञान के रास्ते से किस प्रकार से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, कैसे अपने आई के इल्यूजन को तोड़ सकते हैं। ये जो ज्ञान का रास्ता होता है, जिसके जरिए हम भगवान तक पहुंच सकते हैं या अपने आप से आई को अलग कर सकते हैं, ये नियरली इम्पॉसिबल सा रास्ता होता है। क्योंकि होता यह है कि ज्ञान कभी भी अकेले नहीं आता। ज्ञान के साथ हमेशा ईगो आया करता है या हम आया करता है। यानी ज्ञान के साथ इंसान अंधा होते जाता है। जहाँ पे जिसको जितना ज्ञान हो जाए, उसे ये लगता है कि मैं इतना ज्ञानी हो गया हूँ, मेरे जैसा यहाँ पे कोई नहीं है। तो ये रास्ते थोड़े मुश्किल होते हैं, जहाँ पे ज्ञान का जो स्तर है वो उस लेवल पे चले जाए, जहाँ पे इंसान को ये समझ आ जाए कि इतना कुछ जानने के बाद भी मैं कुछ भी नहीं जानता और ना ही मैं कुछ हूँ। जब ज्ञान इतना ज्यादा हो जाए किसी भी इंसान के अंदर, जब उसे ये समझ आ जाए कि मैं कुछ भी नहीं जानता और मैं कुछ भी नहीं हूँ,
जहां यूनिवर्स इतना बड़ा है जिसकी आज तक इंसानों को सीमा तक नहीं पता चली, उस यूनिवर्स के अंदर एक छोटी सी गैलेक्सी में, उस गैलेक्सी के अंदर एक छोटे से सोलर सिस्टम में एक पृथ्वी नामक ग्रह रहा करती है जहाँ पे इंसान तुच्छ सा हुआ करता है। इतना छोटा कि यूनिवर्स के लेवल पे ये दिखाई तक नहीं देता है, जहाँ पे इंसानों को ये समझ आ जाता है कि इतनी बड़ी दुनिया में मेरी इतनी सी भी हस्ती नहीं है, यानी मैं कुछ हुई ही नहीं यूनिवर्स के सामने। और मुझे जितनी ज्ञान है उस ज्ञान का अर्थ अब समझ आ रही है कि इस ज्ञान का अर्थ कुछ भी नहीं। जब इंसान इस मोमेंट पे पहुंच जाता है, अपने आप को भूल जाता है, अपनी नॉलेज को भूल जाता है, तो अब जो उसका रियलाइजेशन होता है वो भगवान का रियलाइजेशन होता है, जहाँ पे अब भगवान उसके लिए एक कंसेप्ट नहीं रह गया, बल्कि भगवान जो है उसके लिए एक रियलाइजेशन हो गई है, जहाँ पे वो महसूस कर रहा है भगवान को। पर ये रास्ते सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है। आज आप देखते होंगे कि जितने भी ज्ञानी लोग होते हैं जो थोड़ा ज्यादा ज्ञान पा लेते हैं, आप उनसे बातें करके देखिए, आपको वो बताएंगे कि उनका क्या स्टैंडर्ड है। यानी जब लोगों के पास ज्ञान आने लगता है तो लोग खुद ही लोगों से अलग होने लगती है, जहां मैं जो है ज्ञान की वजह से और भी ज्यादा गहरा होते जाती है। तो या तो ज्ञान के लेवल को उस स्तर पे ले जाए जहां इंसान खुद को भूल जाए, या फिर ज्ञान के जरिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि भगवान तक पहुंचना नियरली इम्पॉसिबल सा होता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि ज्ञान के वजह से वो अपने आप को भूल सके, उसे ये समझ आने लगे कि मैं कुछ हूं ही नहीं। ज्ञान हमेशा ईगो के साथ आती है, जहां पे ज्ञान होती है वहां पे ईगो भी होती है, अहम भी होता है। तो आइए अब हम समझते हैं दूसरे रास्ते को, जिसके जरिए हम भगवान तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो अब हम समझते हैं प्रेम का रास्ता, जो दूसरा रास्ता होता है भगवान तक पहुंचने का, और इस रास्ते के जरिए कोई सा भी इंसान भगवान तक पहुंच सकता है। ये जो लव का लैंग्वेज होता है ये इंसानों का लैंग्वेज नहीं होता, बल्कि गॉड का लैंग्वेज होता है। लव इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, लव इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। विदाउट लव नथिंग इज एग्जिस्ट। लव इतना पावरफुल होता है कि अगर लव बढ़ते जाए तो सारी चीजें एक होने लगती है, जहां पे हम ये देखते हैं कि जो इंसान जिन चीजों से प्यार करने लगता है उन चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। जहां पे हम ये देखते हैं कि कुछ इंसान का प्यार जानवरों से इतना गहरा होता है कि वो अगर जानवर के सामने आ जाए या जानवरों को पुकारे तो वो भी उसके पास आने लगती है। मैं सिर्फ पालतू जानवर की बात नहीं कर रहा हूँ जिसे रस्सी से हमेशा बांध के रखा गया, मैं उस लव की बात कर रहा हूँ जो इंसानों के पास होती है जब वो नेचर से प्यार करने लगता है। तो देखते आसमान के चिड़िया से लेकर जमीन पे दौड़ रहे कुत्ते तक को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये जो आकर्षण होते हैं ये कहाँ से आती है? क्या आप कभी सोचे कि वो जो जानवर को बुलाने पे चला आता है वो क्यों आता है? क्या आपने कभी सोचा कि जब हमें किसी से प्यार होता है तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ यही मुझे चाहिए, इसके अलावा अगर सारी चीज भी मिल जाए तो मुझे वो चीज पसंद नहीं, पर मुझे एक वो चीज मिल जाए जिससे मैं प्यार करता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने पूरी दुनिया को पा लिया। आखिर ये क्यों होता है? क्यों प्यार में इतना ताकत होता है कि वो इंसानों को भगवान से मिला देता है? तो आइए थोड़ा समझते हैं कि लव में ऐसा क्या होता है जहाँ इंसान नहीं रह जाता बल्कि वो भगवान बन जाता है। जहाँ आप देखते होंगे कि किसी एक लड़के को जब किसी एक लड़की से गहरा प्यार हो जाता है तो उसे उस लड़की के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होता है। जहाँ पे पूरी दुनिया को एक साइड रख दीजिए और उस लड़की को एक साइड रख दीजिए, वो लड़का हमेशा लड़की को चुनना चाहेगा बजाय कि पूरी दुनिया को। यानी प्यार में इतना ताकत होती है कि एक और पूरी दुनिया और दूसरी ओर प्यार, इंसान हमेशा प्यार को ही चूज करता है। आखिर क्यों? कुछ तो वजह होगी। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि आखिर ये लव काम कैसे करती है। ये जो प्रेम का भाषा होता है ये एक्चुअली में काम कैसे कर रहा होता है। तो होता यह कि जब भी हमें किसी से प्यार होता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या कोई सा भी चीज हो, इवन जो मंदिर में मूर्ति रखे होते हैं या जितने भी धार्मिक धाम हुआ करते हैं, जितनी भी धार्मिक जगह हुआ करती है, अगर उन चीजों से भी लगाव हो जाए, उन चीजों से भी प्यार हो जाए तो इंसान वहां पे नॉन लिविंग थिंग्स को भी अट्रैक्ट करने लगता है। जहां पे हम ये देखते हैं कि इंसान 10 किलोमीटर भी चल नहीं सकता सही से,
वहीं पे देखते कि 100-100 किलोमीटर इंसान पैदल चला जाता है भगवान की यात्रा में। भगवान की यात्रा मीन्स यहाँ पे जो बातें कर रहे हैं वो हम मंदिर की बातें कर रहे हैं, मस्जिद की बातें कर रहे हैं, चर्च की बातें कर रहे हैं, गुरुद्वारा की बात कर रहे हैं, जहाँ पे इंसानों के पास इतनी ताकत नहीं होती कि इतनी लंबी यात्रा को पैदल ही नाप सके। तो यहाँ पे हम देखते कि किस प्रकार से जब इंसान का लगाव ईश्वर में होने लगता है, मंदिर में होने लगता है, मस्जिद में होने लगता है, तो इंसानों के पास इतनी ज्यादा ताकत आ जाती है कि पैदल ही इस पूरे रास्ते को तय कर लेता है। तो ये जो रास्ता तय करने का जो ताकत आता है ये भी प्रेम से आती है। यानी प्रेम वो चीज होती है जहां से सारी ताकतें मिला करती है। प्रेम में होने से हम देखते हैं किस प्रकार से दो इंसान एक हो जाया करते हैं। एक इंसान से अगर पूरी दुनिया को प्यार हो जाए तो पूरा दुनिया एक होना चाहेगा सिर्फ उस इंसान के लिए। जहाँ पे हमें जो दिखाई देता है वो इंसान दिखाई देता है, पर असल में वो इंसान नहीं होता बल्कि वो मोहब्बत होती है, वो प्यार होती है। तो अब हम समझते हैं कि जो प्यार हो जाया करती है किसी को भी हम देखते हैं और प्यार इतना गहरा हो जाता है हमें उस इंसान में इंसान नहीं भगवान नजर आने लगता है, जहाँ उसके बिना इंसान कुछ भी नहीं रह जाता। तो यहाँ भी वही चीज हो रही होती है जो आई होता है खुद के अंदर, वो जब पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाती है तो इंसान गहरे प्यार में चला जाता है। यानी कि जब इंसान की अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है तभी किसी से उसको गहरा प्यार हो सकता है। जिस इंसान का अपनी एक पहचान हो, अपनी एक आई हो, वो कभी भी किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। सच्चा प्यार वही होता है जिसमें समर्पण होता है, जिसमें हम अपनी सारी चीजें सामने वाले को दे दिया करते हैं। यही तो वजह होती है कि जो इंसान प्यार में पड़ जाता है वो किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि होता यह है कि उसका जो आई होता है वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया होता है। अब वो अपने आई के बिना इंसान रह ही नहीं जाता, वो जो है वो डिवाइन बन जाता है। यानी गहरे प्यार में पड़े इंसान कभी भी इंसान नहीं होता। उसका जो आई है, जिस मोमेंट पे उसका आई पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया, उस समय वो अस्तित्व से जुड़ जाता है। और जहां पे हम ये देखते हैं कि किसी का सच्चा प्यार अगर उसको मिला नहीं तो किस प्रकार से वो इंसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। जहां पे इंसानों को ये लगता है कि ये बर्बाद हो चुका है, ये मोहब्बत में जाके पूरा बर्बाद हो गया है, वहां पे वो इंसान बर्बाद नहीं हो गया होता, बल्कि होता ये है कि उसके अंदर का जो आई है उसका पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया है। अब उसके अंदर कुछ बचा नहीं है, जो बचा है वो एक शरीर बचा है। और शरीर तो है लेकिन उसमें अब जीने की इच्छा नहीं रही, उसमें अब कोई चीज करने का मन नहीं रहा। या तो ये अपने अंदर फिर से उस आई को बनाएगा, या जो इसकी सच्ची मोहब्बत है अगर वो इससे मिल जाए तो ही इसकी जिंदगी बच सकती है। यही तो कारण होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से दो जिस्म एक जान बन जाती है। ये जो दो जिस्म एक जान बनने का भी कारण होता है, यहाँ पे भी यही होता है जब दोनों का आइडेंटिटी आपस में डिजॉल्व हो जाती है। और जब दोनों का आइडेंटिटी आपस में डिजॉल्व हो जाती है तो उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं रह जाता। पूरी दुनिया एक तरफ और उसका प्रेम एक तरफ, प्रेम ज्यादा भारी पड़ने लगता है दुनिया के सामने। और ये ताकत इतनी ज्यादा गहरी होती है कि इंसान इससे काफी ज्यादा डरने लगा। जहाँ पे हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से जब दो अलग अलग धर्मों के इंसान आपस में शादी करना चाहते हैं, आपस में प्यार करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से उनके मजहब के लोग उन्हें रोकने लगते हैं। क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये इतनी जो धर्म देखते हैं सभी धर्म अलग इसलिए है कि सबकी एक अपनी अपनी आइडेंटिटी है। जिस समय इंसान प्यार में जाने लगे, मोहब्बत में जाने लगे, तो उस समय ये सारा धर्म मिलके एक धर्म हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब सारी इंसान अस्तित्व से जुड़ जाएगा, सारा इंसान एक हो जाएगा, तो उस समय ये धर्म भी खत्म हो जाएगा। जिसकी वजह से हमेशा हम देखते हैं कि एक हमेशा ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है जिसमें दो अलग अलग धर्मों के इंसान आपस में शादी कर ना सके। लेकिन टाइम के साथ साथ हम देखते हैं कि इन चीजों में काफी ज्यादा बढ़ाव आ रही है। जहाँ पे इंसान जब प्यार में होता है तो उसे ना धर्म नजर आती है, ना जात नजर आती है, ना रंग नजर आता है, ना उसका हाइट नजर आती है। यानी प्यार में पड़े इंसान को कुछ भी नजर नहीं आता, और ये कुछ भी नजर नहीं आना ही भगवान नजर आना होता है। जहाँ पे आपने अगर कभी किसी से सच्ची मोहब्बत की होगी तो आपको पता होगा कि भगवान आपको कहाँ पे दिख रहे होंगे। क्या आपको उस इंसान में भगवान नजर नहीं आ रही थी? क्या आप उसको पाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो गए थे? कहां से आपके पास ये ताकत आई?
जहां आप एक इंसान से सही से नहीं लड़ सकते, वहां उस इंसान के लिए जिससे आपको गहरी मोहब्बत है, उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जो ताकत होती है, ये कहां से आती है? ये उसी सोर्स से आती है जिस सोर्स से हम आए होते हैं, यानी जिस प्रेम के बंधन से हम आए होते हैं, ये उसी बंधन का हिस्सा होता है। लेकिन जब नफरत में इस हिस्से को बांध देते हैं, नफरत में इंसानों को बांध देते हैं, तो इंसान उस सोर्स से अलग होने लगता है, इंसान आपस में ही टूट के रहने लगता है, जिसकी वजह से जो इंसान होता है वो ईगो के कारण, आई के कारण बाकियों से अलग हो जाता है। मैं इसलिए हूं कि मैं हूं। जिस समय मैं अपने मैं को निकाल दूंगा, उस समय जो सामने इंसान रहेगा वो भी मैं ही रहूंगा, और जो ये हूं ये भी मैं ही हूं। यानी सारी इंसान अगर अपने मैं को हटा देगा तो सारा इंसान एक हो जाएगा, और जब सारा इंसान एक हो जाएगा तो वही तो भगवान की निशानी है। जहाँ पे कोई इंसान कितना प्योर है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किसी जानवर को या किसी भी चीज को जब अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है तो वो अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं। अगर किसी इंसान का जो सोल होता है, जो आत्मा होता है, अगर वो प्योर नहीं है तो वो एक जानवर तक को भी अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो इसी से आप सोच के देख सकते हैं कि जो एक जानवर तक को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो कैसे भगवान तक पहुंच सकता है। जिसके पास एक जानवर आने से डर रहा हो, उस इंसान के पास कैसे भगवान आ जाएंगे। किसी भी चीज के पास जब कोई चीज आया करते तो इसका एक ही निशानी होता है, उन चीजों में भगवान नजर आती है। जब हम किसी को देखते हैं कि कोई चिड़िया को बुला के अपने पास ले आता है, किसी जानवर को ले आता है, या दुनिया में किसी भी इंसान को वो चाहे जिसको वो बुलाना चाहे, अगर वो उसकी आवाज वहां तक पहुंच रही है और वो वहां पे आ जा रही है, तो ये जो सारा आने जाने का जो मसला है वो प्रेम की ही वजह होती है। प्रेम चीजों को एक बनाती है, और जब चीजें एक हो जाती है तो फिर कोई चीज अलग होती ही नहीं, और जब कोई चीज अलग है ही नहीं तो सारी चीज तो सोर्स से कनेक्टेड हो गई। तो प्रेम का जो रास्ता है, यही रास्ता है भगवान तक पहुंचने का। तो आने वाले एपिसोड में इसको और भी गहराई से देखेंगे कि प्रेम कितना गहरा होता है, किस प्रकार से प्रेम की वजह से इंसानों से उसका आई निकल जाती है, और हम ये भी समझेंगे कि क्यों जब इंसान प्यार में होता है और उसको वो प्यार नहीं मिलता तो क्यों वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है।